नमस्ते दोस्तों। 19 और 20 मार्च 2025 के जो करंट अफेयर्स में हमें पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है राजीव युवा विकसम स्कीम को लेके। ये जो स्कीम है इसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करने होंगे, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। राजीव युवा विकसम स्कीम जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हुई है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी गुजरात या फिर डी राजस्थान। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी तेलंगाना। आपको याद रखना है चीफ मिनिस्टर ए रेवनाथ रेड्डी जो है उन्होंने लॉन्च की है राजीव युवा विकसम स्कीम, और इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। 5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ को अब मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, और यहां पे तेलंगाना में ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 6000 करोड़ के इनिशिएटिव, जिससे हम गवर्नमेंट जो ये कमिटमेंट है कि यूथ एम्पावरमेंट करेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी। ये जो स्कीम है इसका एम है कि एम्पावर करे वो तेलंगाना के जो यूथ है उनको, और प्रमोट किया जाए सेल्फ रिलायंस, यानी वो आत्मनिर्भर बन जाए, जो भी वहाँ के युवा है वो भी वहाँ जो भी यहाँ के यंगस्टर है वो लोग, और इसके थ्रू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सपोर्ट भी उनको मिल जाएगा। तो इकोनॉमिकली वो अर्न भी कर पाएंगे, और बहुत सारे लगभग 5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। तो ये बहुत ही खुशी की खबर है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद का जो हमें अगला करंट अफेयर, अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स को लेके, जिनका नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ये स्पेस मिशंस के लिए यूज़ होने वाले। तो ये जो हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स हैं इनको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर्स का नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। स्पेस मिशंस में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने वाले। ऑर्गेनाइजेशन आपको बताने हैं, तो पहला आपका ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। सेकंड ऑप्शन इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑप्शन इज ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ ऑप्शन इज BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस इमेज में आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो दिखते हैं। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ISRO और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी SCL ने मिलकर डेवलप किए 2 इंडिजिनियस 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर। एक है विक्रम 3201 और दूसरा है कल्पना 3201, और ये स्पेस एप्लीकेशंस में यूज़ होने वाले हैं। जो स्पेस में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसमें यूज़ होंगे। हमारे जो स्पेस साइंस है उसमें ये काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले करने वाले हैं। तो विक्रम 3201 इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस माइक्रो प्रोसेसर है, यानी पूरी तरह इंडिया में ही बनाया गया, इंडिया की ही टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की है, और ये लॉन्च व्हीकल्स जो है उनके लिए यूज़ किया जाएगा। और इसमें 4 GB मेमोरी होगी और फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट होगा, यानी अब हम देखेंगे तो 4 GB तक का जो डेटा है ये स्टोर कर सकता है। ये लॉन्च व्हीकल, जो भी व्हीकल हमारे जो भी सैटेलाइट से या जो भी हम ऊपर जो भी चीज़ें लॉन्च कराएंगे, वो स्पेसक्राफ्ट रहे या जो भी रहे, सब में उन वो लॉन्च व्हीकल्स में ये जो विक्रम 3201 है यूज़ होगा। इट एडवांसेस द 16 बिट विक्रम 1601। तो पहले जो यूज़ होता था वो 1601 यूज़ होता था, उससे ये काफ़ी एडवांस है। तो ये हम 2009 से यूज़ करते थे विक्रम 1601। अब उसके जगह आ चुका है विक्रम 3201। अब देख रहे हैं कि इससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये एक 32 बिट का है, पहले 16 बिट का था। कल्पना 3201 जो है ये भी एक 32 बिट स्पार्क V8 रिस्क प्रोसेसर है, इसमें आ रहा है इसके प्रोसेसर, और ये कंपेटेबल है इन ओपन सोर्स टूल्स एंड टेस्टेड विद फ्लाइट सॉफ्टवेयर। तो जो भी फ्लाइट सॉफ्टवेयर है उसमें इसको हमने टेस्ट कर लिया है। और अगर देखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये यूज होने वाले स्पेस में PSLV C60 मिशन जो हम भेजने वाले हैं उसमें ये 2 माइक्रो प्रोसेसर यूज होने वाले हैं। आपको याद रखना है कि ये 2 माइक्रो प्रोसेसर है जो कि हमारे PSLV C60 मिशन में यूज होने वाले, और ये अपडेटेड है पूरी तरह से, यानी हम कहेंगे अपग्रेडेड, ऐसा कहना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो बाकी डिवाइसेस जो डेवलप किए वो रिकॉन्फिगरेबल डेटा एक्विजिशन सिस्टम भी बनाएगा और लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर IC भी बनाएंगे। तो ICs भी काफ़ी अच्छे, और हमारा जो एक्विजिशन सिस्टम है जो डेटा को एक्वायर करेगा वो भी काफ़ी अच्छा एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फ्लाइट सॉफ्टवेयर करके यूज़ होगा, यानी जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट ऊपर जाएगा तो उसमें ये कल्पना 3201 काफ़ी अच्छे से सॉफ्टवेयर जो उनको हैंडल कर पाएंगे। और ये जो विक्रम 3201 है लॉन्च व्हीकल्स में काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोर भी कर सकेगा। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारे ISRO की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का टेम्पल बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, बट आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कौन से जगह, कौन से डिस्ट्रिक्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टेम्पल बनाया जा रहा है, फर्स्ट टेम्पल, वो इनॉग्रेट किया है? आपके ऑप्शन है A वर्धा, B ठाणे, C सातारा या फिर D लातूर। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है B ठाणे। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर जो है, जो कि देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने इनॉग्रेट किया छत्रपति शिवाजी महाराज का फर्स्ट टेम्पल भिवंडी नाम की जो जगह है ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे। तो ऐसा भी आपको पता चलता है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी होके गई है। तो बर्थ एनिवर्सरी जो है हम कहेंगे कि
मेन बर्थ एनिवर्सरी जो शिवाजी महाराज की थी वो अभी होके गई है एज पर हिंदू लूनर कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग वाली। वैसे देखा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर में तो हमने 19 फरवरी बोली है, बट हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी अभी होके गई है वो। तो सीएम जो है उन्होंने ये बोला है कि ये नेशनल टेम्पल रहेगा और यहाँ पे कोई इंस्पिरेशनल वैल्यूज जो है, जो शिवाजी महाराज से हमें काफ़ी सारी वैल्यूज पता चलती है, काफ़ी बड़ा इंस्पिरेशन है शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लोगों के लिए। शिवाजी महाराज की लीगेसी जो है ये भी यहाँ पे हम कहेंगे कि पता चलेगी लोगों को कि कितने महान राजा थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज जो है उन्होंने गॉड के लिए, कंट्री के लिए, फेथ के लिए और हम कहेंगे कि राइट टू वर्शिप, इष्ट देव, इनके लिए लड़ाई लड़ी। और ग्रैंड टेम्पल जो होता है ये 4 एकड़ में बनाया जाएगा, तो मराठे पहाड़ा करके जो जगह है वहाँ पे ये बनाया जाएगा ठाणे डिस्ट्रिक्ट में। और इसके आर्किटेक्ट जो है वो विजय कुमार पाटिल है, जिन्होंने इस टेम्पल का आर्किटेक्ट जो है वो किया है और आर्किटेक्चर जो है वो पूरा बनाया है। और देखेंगे तो स्कल्प्टर यानी जिन्होंने मूर्ति बनाई है वो अरुण योगीराज है। अरुण योगीराज जो है इन्होंने 6.5 फीट की आइडल बनाई है जो शिवाजी महाराज की आइडल है वो। सो अरुण योगीराज का नाम पहले भी आपने सुना होगा, क्योंकि जो राम मंदिर बनाया गया है अयोध्या में, सो अयोध्या के राम मंदिर में जो राम जी की आइडल है, जो मूर्ति है, उनको भी इन्होंने ही बनाया है अरुण योगीराज ने। सो शिवाजी महाराज का जो कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र के लिए वो तो हम भूल नहीं सकते। उन्होंने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है महाराष्ट्र को बनाने में, स्वराज्य को बनाने में, तो वो हीरो रहे हैं महाराष्ट्र में। तो उनको भगवान का भी दर्जा दिया जाता है महाराष्ट्र में। सो उनके लिए टेम्पल बनाया गया, ये बहुत अच्छी एक आपको न्यूज़ देखने मिल रही है। अगली जो न्यूज़ है वो रेयर कैरेकल को लेकर। रेयर कैरेकल जो है वो रिसेंटली स्पॉट किए गए हैं। तो ये काफ़ी रेयर एनिमल है, कैरेकल करके जो है, ये दिखता नहीं है जनरली, बट ये रिसेंटली स्पॉट हुआ है। तो ये किस टाइगर रिजर्व में स्पॉट हुआ है राजस्थान के? आपका ऑप्शन है ए रणथंबोर टाइगर रिजर्व, बी है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, थर्ड ऑप्शन है सरिस्का टाइगर रिजर्व, फोर्थ ऑप्शन है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कैरेकल, ये काफ़ी रेयर है, बहुत कम देखा जाता है ये स्पीसी। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो रेयर कैरेकल जो है ये स्पॉट हुआ है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में, जो कि राजस्थान में। तो हम यही कहेंगे कि इससे बहुत बड़ी एक्साइटमेंट बढ़ गई है वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट की। अब उनको भी काफ़ी इच्छा है, जो वो लोगों को वाइल्ड लाइफ पसंद है, इस एनिमल को देखने की। कैरेकल जो है ये मीडियम साइज का होता है, नॉक्टर्नल वाइल्ड कैट है ये। नॉक्टर्नल यानी ये रात में काम करता है और ये सिया गोश भी है, ये इसको कहा जाता है, या सिया गोश यानी ब्लैक ईयर। तो आपने देखे इसके जो ईयर होते हैं ये एक तरह से ब्लैक, इस तरह से यहाँ पे आपको कुछ देखने मिल रहे हैं हेयर्स, तो ये इसीलिए इसको सिया गोश भी कहा जाता है इंडिया में। सो ये रॉकी हिल्स में पाया जाता है, ग्रासलैंड में पाया जाता है और मिडल ईस्ट और अफ्रीका और साउथ एशिया में भी पाया जाता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 50 या ऐसा कहा जाता है, 50, और मेनली राजस्थान में और गुजरात में पाए जाते हैं। सो पूरे इंडिया में 50 है, तो इनको देखना बहुत बड़ी बात है, काफ़ी रेयर है। और इनकी बॉडी जो है स्लेंडर बॉडी होती है, लॉन्ग लेग्स होते हैं और इनका वेट जो है 8 से 18 किलोग्राम का वेट होता है। इनकी एबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी है, ये जंप कर सकते हैं 2 मीटर्स तक और बर्ड जो उनको कैच कर सकते हैं। और इनकी जो स्पीड है भागने की वो 80 किलोमीटर्स पर आवर तक की, तो काफ़ी फास्ट जानवर भी है ये भी हमें पता चलता है। उसके बाद का अगले जो न्यूज़ आपको देखने मिल रही है वो है कांगर वैली नेशनल पार्क को लेकर। तो कांगर वैली नेशनल पार्क जो किस स्टेट में लोकेटेड है? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी केरला या फिर डी छत्तीसगढ़। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी छत्तीसगढ़। तो कांगर वैली नेशनल पार्क जो है, जिसको KVNP कहा जाता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आता है छत्तीसगढ़ के। रिसेंटली इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। तो याद रखेगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिन को ऐड किया जाता है उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी आ चुका है, तो इसको नेचुरल कैटेगरी में डाला है क्योंकि ये एक नेशनल पार्क है, ये एक फॉरेस्ट है। सो ये लोकेटेड है जगदलपुर में छत्तीसगढ़ में। जो पार्क है इट इज़ नेम्ड आफ्टर कांगर रिवर। तो यहाँ पे कांगर रिवर जो है ये फ्लो होती है और ये एक ट्रिब्यूटरी है कोलाब रिवर की। सो हम ये देख सकते हैं कि कांगर रिवर ये कोलाब रिवर से निकलती है, उसकी ये उसको जाके मिलती है, जो कांगर रिवर है वो, इसलिए ये उसकी ट्रिब्यूटरी है कोलाब रिवर की। और ये जो पार्क है यहाँ पे फ्लैटलैंड्स है, स्लोप्स भी है, प्लेट्यूज है, गॉर्जेस है। उसके अलावा तिरथगढ़ फॉल्स भी यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। वाटरफॉल है, 150 फीट का वाटरफॉल है, काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। और यहाँ 15 प्लस लाइमस्टोन के केव्स भी है। सो यहाँ पे गुफाएं भी देखने मिलती है आपको, 15 से भी ज़्यादा। और कोटुमसार करके है, कैलाश है और दंडक है, ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पे केव्स भी देखने मिलती है। उसके बाद का आपको जो नेक्स्ट करंट अफेयर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो प्रोजेक्ट हक को लेके हैं। सो ये प्रोजेक्ट हक जो है इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन ऐसा है, विद रेफरेंस टू द टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट हक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज इनिशिएटिव इंक्लूड्स ऑफरिंग मोर देन 500 गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज टू वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इज और आर करेक्ट?
ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2, या फिर ऑप्शन डी है नाइदर 1 नॉर 2। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, बोथ 1 एंड 2। सो हम देखते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट हक बनाया गया है, ये स्पेशली इसका एम है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स को। इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स अगर बोले गए तो वो लोग जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी लंबे समय तक सर्व किया, काफ़ी लंबे तक सर्विस दी है, वो लोगों को और उनके फैमिलीज़ को, तो उनका स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा और इससे उनको काफ़ी सारी हेल्प होगी। तो इनिशिएटिव से उनको 500 गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज भी मिलेगी। सो 500 गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस यानी G2C जिसे कहा जाता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको उनके फैमिलीज को सर्विसेज देगी 500 से भी ज़्यादा। सो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट हक है और ये एयरफोर्स के जो वेटरन्स हैं उनके लिए हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क को लेके। तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो विद रेफरेंस टू अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क वाज बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ यमुना फ्लड प्लेन रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। और आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है इट फीचर्स ट्रैक्स नेम्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, संथल रेबेलियन, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च एंड आज़ाद हिंद फौज। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ये आपको बताने हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ओनली 1, सेकंड इज ओनली 2, थर्ड बोथ 1 एंड 2 एंड फोर्थ इज नाइदर 1 नॉर 2। यहाँ पे एक आप इमेज देख सकते हैं जो अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क है उसकी। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, बोथ 1 एंड 2। तो अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है उसको यमुना फ्लड प्लेन रिस्टोरेशन इनिशिएटिव के लिए बनाया गया था। सो ये हम कह सकते हैं कि यमुना फ्लड प्लेन यानी फ्लड प्लेन जो बनाया है यमुना ने, वो जो एरिया है उसको हमें रिस्टोर करना है। वो वहाँ काफ़ी बड़ा लॉस हो चुका है, बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी सारा लॉस हो चुका है, यानी वहाँ पे फ्लोरा और फौना या फिर हम कहेंगे वेजिटेशन और एनिमल्स जो है उनका बहुत लॉस हो चुका है और उनको हमें रिस्टोर करना है। उसी के लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है। सो इसको बनाया गया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA ने। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जॉइंट वेंचर है, जैसे अथॉरिटी का, ये जो अथॉरिटी है उसका एंड द CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का। सो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में ये बनाया है, लखनऊ और ये जो CSIR है उनके बीच का ये जॉइंट वेंचर है। और ये देख सकते हैं कि इससे हम बायोडाइवर्सिटी जो है उसका रिस्टोरेशन ज़रूर करेंगे। उसके बाद इसमें बहुत ही एक अनोखी चीज़ देखने मिलती है, बहुत अलग चीज़ देखने मिलती है कि यहाँ पे कुछ ट्रैक्स है। वहाँ पे जो ट्रैक्स बनाए गए, रास्ते जो बनाए गए, वहाँ पे अलग अलग नाम दिए, जैसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है कहीं का नाम, तो संथाल रिबेलियन है कहीं का नाम, चंपारण सत्याग्रह है, तो कहीं दांडी मार्च नाम है, तो कहीं आज़ाद हिंद फौज नाम है। सो ऐसे अलग अलग वहाँ पर ट्रैक्स बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही अनोखी चीज़ है, डिस्टिंक्ट है ये बाकी डाइवर्सिटी पार्क से। तो ऐसी चीज़ कहीं देखने नहीं मिलती, ऐसी थीम्स हमें कहीं देखने नहीं मिलती। तो हिस्ट्री से रिलेटेड, हमारे इंडिपेंडेंस से रिलेटेड इसमें थीम भी देखने मिलती है। तो अच्छे से याद रखेगा अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में। ये थे आज के करंट अफेयर्स 20 मार्च के और कल के 19 मार्च के। अगर आपको मेरे वीडियोस नॉलेजेबल लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। हम इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।